चाहता है तो कल्याण, लेकिन कार्य ऐसे करता है, कर्म ऐसे करता है जिससे कल्याण ना हो। लेकिन जब सत्य का संग हो जाता है, सत्य की मान्यता अपने अंदर दृढ़ हो जाती है, तब शांति और कल्याण का मार्ग आप ही आप दिखाई देने लगता है। इसीलिए पिछली बार हम आपसे कह रहे थे, ये अपने अंदर देखें, और इस संबंध में हमने तमाम बातें आपसे बताई थी, अपने अंदर झांकने की, सुनने की, तब आपको फिर इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। अपने अंदर जो कस्तूरी है उसकी सुगंध ही बहुत है। इस संबंध में जैसा हमने कहा कि पूजा हम लोग करते हैं, एक होती है पूजा, एक होती है प्रार्थना। एक होती है पूजा, एक होती है प्रार्थना। कोई कोई पूजा और प्रार्थना दोनों करते हैं, कोई कोई पूजा करते हैं प्रार्थना नहीं करते, और कोई कोई लोग प्रार्थना ही करते पूजा नहीं करते। ठीक, और बहुत लोग प्रार्थना और पूजा दोनों करते हैं। और मैं समझता हूं, जैसा कि आप लोग सब समझते हैं, कि प्रार्थना का भी वही ध्येय होता है और पूजा का भी लगभग वही ध्येय होता है। मैं समझता हूं कि निष्काम पूजा शायद ही कोई करता हो, निष्काम पूजा शायद ही कोई करता हो, प्रार्थना तो निष्काम होती ही नहीं। भी कई प्रकार की होती है। कोई प्रार्थना ऐसा करता है कि हे प्रभु भगवान, हमें ये बस चाहिए, तो हमें ये ऐसा प्राणी चाहिए, ऐसी बस चाहिए, ऐसी परिस्थिति चाहिए, और ये फलाने समय पर फलाने साधन से दे देना। करते नहीं करते? हमें ऐसा पदार्थ चाहिए, ऐसा प्राणी चाहिए, या ऐसी परिस्थितियां चाहिए हमें, बिना ऐसे काम नहीं चलता है, तो फलाने समय पर फलाने साधन से दे देना। हमारे एक दोस्त थे, पढ़ते थे साथ में, जब हम लोग पढ़ते थे तो उनको मोटरसाइकिल चाहिए थी, तो प्रार्थना जब करते तो करते मोटरसाइकिल इच्छा है हमारी, तो जब हमारी शादी हो तो ससुराल से दहेज में एक मोटरसाइकिल भगवान दिला देना। तरकीब भी भगवान को वो बता देते हैं। एक उदाहरण हमने दिया, इतने ही इसलिए अनुभव है। खैर, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें आवश्यकता तो है इस प्राणी की, या ऐसे वस्तु की, ऐसे पदार्थ की, या ऐसी इन परिस्थितियों की, तो जब आपकी इच्छा हो तब मिल जाए। ऐसी भी प्रार्थना होती है। अब इसका उदाहरण नहीं देंगे फिर हंसी छूटेगी। अरे भद्दा उदाहरण है। खैर, ये एक तो ऐसी प्रार्थना होती है। दूसरी एक प्रार्थना एक तरह की और होती है, वो ये होती है कि भगवान जय विधि जय विधि हुत, क्या है हित नाथ, वो हित मोरा करौ सुबेगी दास में तोरा। हे भगवान, जिस वस्तु में के पाने से या मिलने से मेरा कल्याण हो, वो वस्तु देना।
क्यों भाई? वो कहते हैं कि भाई हमारा अहित न हो, जिसमें हमारा हित हो वैसा आप करो, क्योंकि हित और अहित तुम्हारे हाथ में है मेरा। मैं अपना हित अहित नहीं जानता। जैसा हित हो, जिसमें मेरा हित हो, ऐसा आप काम करें, वैसी वस्तु, ऐसी परिस्थिति, ऐसा प्राणी प्रदान करें। अब आप देखें कि तीनों प्रकार की प्रार्थनाओं में अंतर है। ये सकाम प्रार्थनाएं हैं, ये प्रार्थनाएं सकाम है। कामना की इच्छा कर करके प्रार्थना हम करते हैं। पहली प्रार्थना जैसे हमने बताई, वो तो भगवान को आदेश देना हुआ कि जैसा हम चाहते हैं वैसा करो, और रास्ता भी बता देते हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसा करो, अपनी मन की मत करो, जैसा हम चाहते हैं वैसा करो। तब देना, अभी मत दो, नहीं अभी तो गड़बड़ हो जाएगी। अभी सब लोग चढ़ेंगे साइकिल पर, मोटरसाइकिल मिल गई तो सभी लोग चढ़ेंगे। अगर ऐसी परिस्थिति आ गई जब हम लोग अलग हो जाएंगे तो अकेले मोटरसाइकिल लेंगे, अकेले चढ़ेंगे। ऐसी भी होती है प्रार्थना। कुछ करते हैं कुछ लोग, भाई आप क्षमा करिएगा, किसी के ऊपर अगर लागू होता तो हम वो अपने में न ले, हम उदाहरण देते हैं। एक उदाहरण है, होता है संसार में, ऐसी प्रवृत्तियां हैं, चलती हैं। तो वो एक प्रकार से सकाम प्रार्थना हुई और भगवान को आज्ञा देना हुआ। थर्ड क्लास की प्रार्थना जैसे बोलते, प्रार्थना तो है, वो थर्ड क्लास की प्रार्थना है। दूसरी प्रार्थना उससे कुछ अच्छी है कि भाई चाहिए तो दीजिए तो, लेकिन है हाँ हित हो करिए ऐसा। वो उससे अच्छी प्रार्थना थोड़ी हो गई, ये भी सकाम है। और तीसरी प्रार्थना है कि ये जो करते हैं हम आप कि भाई जय विद हो नाथ हित मोरा, जिसमें मेरा हित हो, जो आप मेरा हित समझें, जिस वस्तु में या जिस प्राणी में या जिस पदार्थ में या जिन परिस्थितियों में मेरा हित होता हो वो आप करें। मुझ में मेरा कोई अपना वो नहीं है, हित अगर है करिए, नहीं हित है छोड़ दीजिए, आपके ऊपर छोड़ा, मेरा कुछ नहीं। ये उससे अच्छी प्रार्थना हुई कि नहीं हुई? लेकिन ये भी सकाम प्रार्थना है। इसी प्रकार से पूजा भी होती। पूजा हम जब आप सब करते हैं तो सकाम ही लगभग करते हैं। ऐसा कोई ही शायद मिल जाए जिसके अंदर कोई कामना न हो, निष्काम पूजा करता हो या निष्काम प्रार्थना करता हो। है स्थिति की नहीं है। एक प्रार्थना और होती है वो भी प्रार्थना, प्रार्थना ही है। उसमें ये प्रार्थना होती है कि हे भगवान, हे प्रभु, कुछ ऐसा करो कि निरंतर आपके चरणों में, आपके मंगल में चरणों में मेरा ध्यान लगा रहे, निरंतर। ये भी एक प्रार्थना हो, ये भी एक प्रार्थना। क्यों भाई? कि ऐसी कुछ कृपा करो, अब ऊपर कृपा करो यही भांति। हाँ, एक प्रार्थना ये होती है कि अर्थ धर्म न काम रुचि, पद न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नाम। हम प्रार्थना की बात कर रहे हैं, प्रार्थना सकाम प्रार्थनाएं अभी भी शुरू किया है कि सकाम प्रार्थनाएं 3 तरह की होती हैं। एक तो भगवान को आदेश देते हैं लोग कि भगवान ऐसा कर दो, इस साधन ऐसा कर दो। ये तो भगवान को आदेश देते हैं कि भगवान हमारे लिए इन्हीं परिस्थितियों में सुबह ऐसा ऐसा कर दो। न करें तो गुस्सा हो जाते हैं भगवान से। अगर भगवान न किया तो भगवान से गुस्सा हो जाते हैं। दूसरी स्थिति हमने बताई अभी कि भाई वो कहते हैं जिसमें हमारा कल्याण हो वैसा करो। तीसरी स्थिति है कि भाई कि मेरा कल्याण देखो, हित देखो। अगर मेरा हित है तो वस्तु या पदार्थ या परिस्थिति प्रदान करो, अगर हित नहीं है तो मत प्रदान करो। अपनी सोचो, हमारी मत सोचो। और चौथी प्रार्थना यह होती है कि हे प्रभु कुछ ऐसा करो
कि आपके मंगल में चरणों में मेरा निरंतर ध्यान लगा रहे, भूलूं नहीं आपकी छवि को, आपकी सुंदरता को, आपके तत्व को ना भूलूं, निरंतर उसी में ध्यान लगा रहे। एक प्रार्थना ये होगी। तो ये निष्काम प्रार्थना है। अब आप कहेंगे साहब ये भी तो इच्छा ही है कोई कि आपके चरणों में, ये भी तो इच्छा ही है, ये भी तो कामना है। क्यों भाई? अगर आप ये प्रश्न उठा देते हो, ये भी तो कामना ही हुई एक, तो ये कामना नहीं कहलाती। हमने एक बार बताया था आपको कि कामनाएं बहुत तरह की होती हैं, लेकिन कुछ कामनाएं कामनाएं नहीं कहलाती। जैसे हमने उदाहरण दिया था कि जेब में पैसे हाथ डाल के पैसे निकाल लेना एक क्रिया हुई, तो अगर कोई दूसरा जेब से हाथ से डाल के पैसे निकाल देता बिना आपसे बताए तो चोरी हो गई। लेकिन जब हम अपने हाथ से अपना खुद पैसा निकालते हैं तो चोरी नहीं हुई, क्रिया वही हुई। जेब से पैसे निकाले, क्रिया वही हो गई। लेकिन जब दूसरा कोई बिना देखे निकाल लेता है, बिना पूछे निकाल देता है, तो वो चोरी कहलाई। और जब हम निकालते हैं तो चोरी नहीं हुई, काम वही हुई, काम वही हुआ। इसी प्रकार से भगवान की जो इच्छा होती है वो इच्छा नहीं होती, वो कामना नहीं होती, वो आवश्यकता होती है। भगवान ये जो हमने इच्छा बताई कि आपके चरणों में निरंतर ध्यान लगा रहे, ये कामना नहीं है, ये आवश्यकता है। ये आवश्यकता है, इसकी हमें जरूरत है। ये कामना नहीं कहलाएगी। ठीक है, अंतर है दोनों में। जिसको हमारे संसार की प्राप्ति के लिए हो वो कामना है, ईश्वर की प्राप्ति के लिए हो, हाँ वो आवश्यकता है, कामना नहीं होती, आवश्यकता है। क्योंकि हमें ईश्वर चाहिए, हमारे अंदर ईश्वर है, हमको चाहिए ईश्वर का दर्शन, ईश्वर का संग हमको चाहिए, ईश्वर का ईश्वरी तत्व का अनुभव हमें चाहिए, इसलिए आवश्यकता हमारी है। क्योंकि बिना उस तत्व के अनुभव के हमारा कल्याण या हमें शांति नहीं मिल सकती, इसलिए वो हमारी आवश्यकता है, कामना नहीं। बहुत सी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, बहुत सी इच्छाएं पूरी नहीं होती है। चाहे कुछ करो, इच्छाएं पूरी नहीं। क्यों नहीं पूरी होती? आदमी के अंदर इच्छाएं तो बहुत होती है, इच्छाओं की कोई कमी तो है नहीं। अर्थशास्त्र कहता है, इकोनॉमिक्स से कहती है कि एक इच्छाएं जैसी पूरी होती है वैसी दूसरी इच्छा तुरंत पैदा हो जाती है, दूसरी पूरी हुई तीसरी तुरंत इच्छा पैदा हो जाती है। ये अर्थशास्त्र का नियम है। और वहां यह भी बताया गया है कि इच्छा और आवश्यकता में क्या अंतर है, आवश्यकता और इच्छा में क्या अंतर, ये भी अर्थशास्त्र का विषय है। बहरहाल हमारा कहने का मतलब है, इच्छाएं कभी किसी की पूरी नहीं होती, कोई न कोई इच्छा बनी रहती है। लेकिन इच्छाएं जो पूरी होती हैं वो प्रारब्ध के अनुसार पूरी होती है। अगर प्रारब्ध में है तो इच्छा पूरी हो जाएगी, और अगर प्रारब्ध में नहीं है तो वो इच्छा कभी पूरी नहीं हो। चाहे तब प्रार्थना करिए, चाहे तब सर फोड़िए, चाहे तब भगवान सामने मूर्ति के सामने जाकर नाग रगड़िए, अगर प्रारब्ध में नहीं है संसार मतलब प्राणी पदार्थ और परिस्थिति अगर नहीं है तो फिर भगवान क्या करेगा उसमें तो हमारे कर्म ही दोष है, हमारे कर्मों को दोष हमको नहीं मिल सकता। हम प्रारब्ध ऐसा लेके नहीं आए हैं, हम प्रारब्ध ही ऐसा लेके नहीं आए कि हमको एक प्राणी या पदार्थ या किसी परिस्थितियां मिल जाए, तो वो कैसे मिल सकती है? और एक बात और होती है कि भगवान की जो मान्यता हमारे अंदर है, अभी हम भगवान को पूरी समझ ही नहीं पाए। दिक्कत तो ये, अभी तक हम सब ने जितने लोग यहां बैठे हुए हैं भगवान को पूरी तरह से समझ ही नहीं पाए। यद्यपि समझाने का प्रयास, बताने का प्रयास हमारे शास्त्रों में है, ऋषि मुनियों ने बताया है, संत महात्मा बता रहे हैं, लेकिन फिर भी हम
भगवान के स्वरूप को समझ नहीं पाए। ठीक इसी प्रकार यही रास्ता, यही बात देवी के लिए। देवी अर्थात शक्ति। शक्ति के जिस स्वरूप को हम मानते हैं वो शक्ति का स्वरूप है ही नहीं, देवी का स्वरूप है ही नहीं। हम भी उसको पूरी तरह से नहीं समझ पाए अभी। है स्वरूप कुछ, मानते कुछ है, और यही वजह है कि हमको उसका फल नहीं मिलता। हमने एक बार, पिछली बार हम कह रहे थे ना, देवी के लिए कह रहे थे कि हम लोग बाह्य को मानते हैं, जो मूर्ति है उसको देवी मानते हैं, स्त्री को देवी मान लेते हैं और देवी जागरण करते हैं, तमाम पैसा फूंक देते हैं, नाटक करते हैं, देवी जागरण का नाटक करते हैं, मनोरंजन करते हैं। मनोरंजन का एक साधन बन गया है देवी जागरण। जैसे कि रामचरितमानस का पाठ एक मनोरंजन बन गया है, एक क्या बन गया है? लीक बन गई है, परंपरा बन गई है। अपने अंदर जो शक्ति सोई हुई है, हमने 5 शक्तियां बताई थी आपको, वो तो जागृत नहीं करते। अपने अंदर जो शक्तियां सोई शक्तियां हैं उनको जागृत नहीं करते, उन शक्ति को मानते नहीं। अपने अंदर सोई हुई शक्तियां हैं। हमने कहा ना, ये शरीर शक्तियों का पुंज है। ऐसी शक्तियां किसी अन्य शरीर में नहीं जितनी शक्तियां मानव शरीर में मौजूद हैं। जितनी शक्तियां मानव शरीर में मौजूद है, इतनी शक्तियां अन्य किसी शरीर में है ही नहीं। हैं लेकिन एक एक करके, किसी में कोई शक्ति, किसी में कोई शक्ति, किसी में कोई शक्ति। लेकिन मानव शरीर एक ऐसा शरीर जिसमें सब शक्तियां, लेकिन उसको कोई नहीं जगाता, मल में नहीं जगावे। जगाते क्या है? रात भर मोहल्ले वालों को जगाते हैं। अपने अंदर सोई शक्ति कोई नहीं जगाता। हाँ, वो समझते हैं कि जो मंदिर में एक मूर्ति बंद है देवी जी की, अष्टभुजाधारी क्या कहते हैं, वही देवी है, वही शक्ति है, उसको जगाओ। वो क्या जागेगी? तो मूर्ति क्या जागेगी? और उतनी शक्ति भी नहीं आप में जो मूर्ति जगा सको। जो नाटक करते हैं उसमें इतनी शक्ति कहां जो मूर्ति जागृत हो जाए? जागृत होती ही मूर्ति। ठीक है ना भैया? तो हम अभी तक देवी के ही नहीं समझ पाए कि देवी है क्या, देवी शक्ति क्या है, यही नहीं समझ पाए। ठीक इसी प्रकार से भगवान है क्या, ये भी नहीं समझ पाए। तो जब तक ये पूरी तौर से न समझा जाए तब तक प्रार्थना किसकी हो कैसी प्रार्थना, पूजा किसकी हो कैसी पूजा। भगवान के स्वरूप को समझा जाए पहले। क्या भगवान वैसा है जैसा कि अन्य धर्म वाले मानते हैं? क्या भगवान सिर्फ आदमी का ही स्वरूप भगवान के पास हो, दूसरा कोई स्वरूप नहीं? जैसे हाथ पैर हमारे हैं, भगवान के भी वैसे ही हाथ पैर हैं। या भगवान कुछ और अन्य कोई तत्व है? क्या है? संत लोग तो कह गए हैं जाके मुंह माथा नहीं नाही रूप रूप और पुह बात से पात्रा ऐसा तत्व अनूप। तो अगर ऐसा तत्व अनूप है तो उसका कुछ है ही नहीं, तो फिर क्या किया जाए? अगर ऐसा कोई रूप है जाके मुंह माथा नहीं नाही रूप कुरूप और फूल के सुगंध से भी पता लाए, तो फिर उसको कैसे देखा जाए, कैसे समझा जाए? या फिर दूसरे जो धर्म जैसे मानते हैं उसको मान लिया जाए कि साथ में आसमान पर तख्त को बैठा होगा। जमीन तो लटके रहते, जमीन पर लटके तो इतने मोटे हैं कि बस वो इधर उधर लटके रहते हैं। जमीन तक लटके रहते ना? नहीं, तख्त के आसपास लटके रहते हैं, इतने मोटे। अब ये लटका ही उनको खटका देता है, इसी खटके में रह जाते हैं।
लेकिन एक बात बहुत अच्छी है, एक बात बहुत अच्छी है, वो ये जो खुदा करेगा सो होगा। एक बहुत अच्छी बात है, अटल और दृढ़ विश्वास। जो कुछ करता है, हम कहते हैं मानते नहीं, हम कहते हैं मानते नहीं, ठीक है ना। वो कहते नहीं है, मानते हैं। मतलब ये है, आप तो एक प्रार्थना हमारी भी है जो आप मान लें, वो आपसे प्रार्थना है हमारी, ठीक है ना। हम शांति और कल्याण की बात आपको बताते हैं, अगर आप मान लेंगे। जैसे हमने एक बार आपसे कहा था, एक सूत्र आपको दिया था, याद है आपको? क्या? करने में सावधानी और होने में प्रसन्नता। आप जो कुछ करें सावधान होकर करें, और जो कुछ हो रहा है उसमें टांग मत अड़ावें, प्रसन्न रहें, ठीक। ये आप अगर अपने मंदर ये इसको बैठा लेंगे, ठीक है ना, तो कभी अशांत नहीं रहेंगे। वैसे ही एक और बात बता देता हूं, गीता में भगवान ने कहा है, उसका एक दोहे में पढ़ के हम सुनाई देता हूं, पूरा सार गीता का। दोहे ने एक वो ये भगवान कहते हैं संसार वालों से, प्राणियों से, गीता के माध्यम से, कि तेरा तुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब मोर। भगवान गीता के माध्यम से ज्ञान देते हैं कि तेरा तुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब मोर, ठीक। तो मेरा मुझको सौंपते क्या लगेगा तो? क्यों भाई? ये गीता का सारांश। तेरा तुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब, भगवान कहते हैं कि जो कुछ है संसार में सब दिखाई दे रहा है, सब मेरा ही है, तेरा कुछ नहीं है। तो अगर मुझको मेरा तो सौंप देता है, तो तेरा क्या भाई? तेरा तो कोई है ही नहीं कुछ, ठीक है ना भाई। तो ये बात आप ध्यान में रखें। अगर आप अपना कल्याण चाहते हो तो, अगर शांति चाहते हैं तो, अगर सुख सुविधा चाहते हैं तो, ये बात ध्यान में रख लीजिए कि भगवान कह रहे हैं हमसे क्या कह रहे हैं? कि तेरा तुझ में कुछ नहीं। आंख फैला कर देखो, विचार करके देखो, जितने भी पदार्थ हमारे पास हैं, जितने भी प्राणी हमारे पास हैं, जो कुछ परिस्थितियां हमारे पास हैं, ये किसकी हैं? क्या हमारी हैं? ये सब संसार किसका है? हमारा तो है नहीं। ये मकान, ये जायदाद, ये धन, ये प्राणी, मतलब हमारे माँ बाप पुत्र पत्नी, ये किसके हैं? किसने दिए हैं? ये सब भगवान के हैं। अगर हमारे होते तो हमारे साथ रहते, हम उसको अपने पास रख लेते, हमारा शासन उन पर चलता। लेकिन ना हम अपना पास रख पाते हैं, ना उन पर हमारा शासन चल पाता है। जैसा भगवान चाहता वैसा हो के रहता, चाहे प्राणी हो, चाहे पदार्थ हो, चाहे वो परिस्थिति। तो इसको जहन में हम बैठा लें, क्योंकि भगवान कह रहे हैं हमसे, गीता का सारांश निचोड़ ये है कि तेरा तुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब मोर, और मेरा मुझको सौंपते क्या लगेगा तो? तेरा तो कुछ है ही नहीं है, क्यों मुझे सौंपते, क्यों परेशान होता है? अगर वही दुख सुख की बात अभी बताऊंगा आपको, यही भूमिका बांध रहा हूं थोड़ी सी, ठीक है ना। तो आप उसका जवाब दें। ये तो भगवान की वाणी अपने में दृढ़ कर लें, बैठा लें अपने अंदर कि मेरा, भगवान कह रहे हैं कि तेरा तुझ में कुछ नहीं, और अपने से भगवान से कह रहे हैं कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोड़, और तेरा तुझको सौंपते क्या लगेगा मोर। ठीक है ना भाई। हम ये सोचें, अपने मन में दृढ़ भावना धर लें कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, मैं मेरा है कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोड़, और तेरा तुझको सौंपते क्या लगेगा मोर। क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि तेरा तुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब मोर, और मेरा मुझको सौंपते क्या लगेगा तो। ये भावना अगर आप सब प्राणी मिल जितते हैं, ये अगर दृढ़ भावना कर लें, तो
ये सुख दुख जितने आते हैं प्राणी से या पदार्थ या परिस्थितियों से, इनमें बड़ी शांति मिलेगा, बहुत शांति मिलेगी, कल्याण मिलेगा। ठीक है ना भैया? ठीक है भाई। तो वो दो बातें ध्यान निश्चित रूप से किए। सत्संग इसी को कहते हैं, सत्य का संग। अब ये सत्य बात है कि नहीं बात है? ये सत्य बात है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर। और भगवान भी कह रहे हैं कि तेरा तुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब मोर। तो ये तो बिल्कुल सत्य बात है, दिखाई देती है, समझ में आती है, अनुभव बता रहा है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं। तो इस भावना को दृढ़ क्यों नहीं हम कर लेते हैं अपने अंदर? जैसे हमने पिछली बार कहा था कि जो बात अपने अंदर दृढ़ हो जाती है उसको सोचना नहीं पड़ता। जैसे हमने कहा मैं ब्राह्मण हूं, ये बात हमारे अंदर बैठ गई। अब हमको कोई पूछे तुम कौन हो, तो सोचना नहीं पड़ेगा, तुरंत कहते हैं ब्राह्मण। ठीक। अगर बात अंदर दृढ़ गई हम ब्रह्मचारी हैं, तो सोचना थोड़े पड़ेगा कि हम ब्रह्मचारी हैं। अगर कोई विवाहित है तो उसे सोचना थोड़े पड़ेगा, और इसके अंदर भावना बढ़ जाती है हम विवाहित हैं। एक हमेशा भावना यही बनी रहती है। ठीक है भैया? उसी प्रकार से ये भावना दृढ़ कर लीजिए अपने अंदर कि मेरा मुझ में कुछ नहीं है। और वो भगवान की बात भी दृढ़ कर लीजिए कि तेरा तुझ में कुछ नहीं। ये जब दृढ़ भावना हो जाती है तब सुख और दुख ये कष्ट नहीं पहुंचाते हैं, इनसे हम आहत नहीं होते हैं, इनसे हम परेशान नहीं होते हैं, इनसे हम दुखी और सुखी नहीं होते हैं, क्योंकि सब भगवान की ही माया है, भगवान की ही लीला है। जो कुछ आप देख रहे हो संसार में सब भगवान की लीला है, और हम उस लीला के सूत्रधार। भगवान हमसे लीला करा रहा है, ये बात ध्यान कर लीजिए कि सब सारा संसार भगवान की लीला है। एक लीला क्या है? बच्चा जन्म ले रहा है प्रसूति गृह में, चे चे करके रो रहा है। दूसरी लीला अश्वनान देखो जा करके, वहां भी रुलाई हो रही। लीला है कि नहीं लीला? और ये लीला शाश्वत है, चली आ रही है। ये लीला भगवान की शाश्वत है, चली आ रही, इसमें कोई तब्दीली नहीं हो रही। लीला है भगवान की, और इस लीला में हम सब